क्या हो रहा है जस्टिस बाबर सत्तार के कोर्ट में आजकल ये जो मामला है? देखिए, लास्ट हियरिंग पे उन्होंने पीटीए, एफआईए और जो एक और इदारा है इंटेलिजेंस ब्यूरो भी था और एक और पेमरा, पीटीए, पेमरा और एफआईए को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना किया था। और आईबी के हवाले से उन्होंने ये सवाल किया था कि ये किसने ऑथोराइज किया है कि जब आप किसी जज पे एतराज़ करते हैं, और वो भी जब सरकार के इदारे एतराज़ कर रहे हो किसी हाई कोर्ट के जज पे और कोई दरख्वास्त डाल रहे हो, तो हर दरख्वास्त डालने का एक तरीकाकार है कि वो मुतल्लिका महकमा इदारा, उसमें एक मजाज अफसर होता है जो मंजूरी देता है कि आपने दरख्वास्त डालनी है। तो वो दरख्वास्तें अगर बहुत ही बेहुदा हों और फजूल किस्म की हों तो ऑब्वियसली वो सरकार का वक्त भी ज़ाया होता है, वसाइल भी ज़ाया होते हैं, सरकारी वकीलों को आप फीस भी देते हैं। तो फिर इस तरह की बेहुदा जो दरख्वास्तें हैं या फजूल दरख्वास्तें जब अदालत में साबित हो जाए कि ये गैर मंतकी थी, फजूल थी, अदालत का टाइम भी ज़ाया हुआ, सरकार का पैसा, अवाम का पैसा ज़ाया हुआ, तो उस पर फिर जुर्माना लगाते हैं। तो पीटीए, एफआईए और पेमरा को 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर को कहा था कि आपको किस मिजाज अफसर ने मंजूरी दी थी, उस बंदे को लेकर आए। तो जब बंदे को लेकर आने का उन्होंने हुक्म जारी कर दिया, अभी वो तहरीर नहीं आया था, तो फिर मुझे लगता है कि वो बंदे ने आने की बजाय कहा होगा कि यार वो दरख्वास्त ही वापस ले लो। अब वो दरख्वास्त वापस लेने की जो दरख्वास्त थी उसकी मंजूरी भी चाहिए होती है, वो किसने वापस दी? तो वो जब लगी, आज लगी, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये वापस की इजाज़त तो हम नहीं दे सकते क्योंकि अख्तियार तो अदालत का है। तो आप जो है फौरी तौर पे आप जो है ना, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस, जो कि पहले भी 3 इदारों को जारी किया था, अब आईबी को भी जारी हो गया। पहले सिर्फ जुर्माना हुआ था 3 इदारों को और कंटेम्प्ट नोटिस, अब आईबी को भी कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो गया और जुर्माना हो गया। और ये जाती जेब से ये तमाम अफसरान देंगे ये 5-5 लाख रुपया। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन डिट्रैक्टर्स के लिए भी और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट के लिए भी कि जस्टिस बाबर सत्तार पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला करे, अब हाई कोर्ट जो है अपने अख्तियार भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करेगी, क्योंकि एक दलील ये भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर हाई कोर्ट्स भी तो ये कर सकती हैं, अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं, तो वो क्यों नहीं करती? तो अब मुझे लगता है कि जस्टिस बाबर सत्तार अब ये बताएंगे कि हम जब अपने अख्तियार इस्तेमाल करते रहे हैं माजी में भी, तो उनके साथ क्या होता रहा है। क्योंकि इस्लामाबाद के एक डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने 6 महीने की जब कैद की सजा सुनाई और एक सीनियर पुलिस अफसर को, तो उस वक्त जो है 2 जजों ने, जस्टिस आमिर फारूक और एक और जज ने, उनकी सजा वो मुअत्तल कर दी। तो जो भी कंटेम्प्ट में सजाएं सुनाई गई सिंगल बेंचेस की तरफ से, वो जब 2 जज बैठते हैं वो मुअत्तल हो जाती हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ये एक किस्म का उनके आज के फैसले से वो ये कन्वे कर रहे हैं कि अब अगर बात हम पे आई गई है तो फिर हम जो है अब अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर एक्सरसाइज करेंगे, और फिर आप खुद ही देख लीजिए कि फिर हमारे साथ क्या होता है। यानी अपील में 2 जजेस क्या करते हैं, या ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो क्या करती है। तो ये बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है जस्टिस बाबर सत्तार, और वो बड़ा स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। ना तो वो सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से डरने वाले हैं, ना तो उनको अब ये फिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट उनके लेटर के ऊपर एक्शन लेती है या नहीं लेती। वो जो है मैदान में खड़े हैं, वो डटे हुए हैं, और आइन और कानून के मुताबिक वो अब सरकार के इदारों के साथ भी बराबरी का सलूक करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम जो शहरी हैं। तो पहले भी ऐसे ही होना चाहिए असूली तौर पे, ये कोई अब की बात नहीं है। मगर मेरे ख्याल में हम देखेंगे कि ये जो 6 जजेस हैं अब ये किसी सूरत भी पीछे हटने वाले नहीं है। और बहुत से नाकदीन जो कहते थे कि उनमें फूट पड़ गई, ये 3 जज उधर हो गए, ये सब जो ट्रोलिंग थी और ये सब जो प्रोपेगेंडा था, उसको आज की इस कार्रवाई के बाद भी वो ख़त्म हो गया है और वो गैर मौसर हो गया है। और ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया है कि आइन और कानून के ऊपर वो अब सख्ती से चलेंगे और किसी के लिए कोई रियायत नहीं होगी। आप कैसे इसको देखते हैं सर, ये सारे मामले को? देखें, पहली बात तो ये कि चीज़ें इस नहज पे आज एक दिन में तो नहीं पहुंची हैं। आपका एक तसलसल है 76 साल का, फिर 2 साल के दौरान गुज़िश्ता जैसे अदलिया को फ्रस्ट्रेट किया गया और उसमें हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला।
हर सेगमेंट ने सोसाइटी के अपना हिस्सा डाला। अदालत जमानत देती थी, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। अदालत से फैसला आया कि इलेक्शन करवाओ, उस वक्त अता बंदयाल साहब की फैमिली को टारगेट किया गया, उनके घर वालों को टारगेट किया गया। हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला। जज साहिबान ने भी अपना हिस्सा डाला, खत लिखे, ये किया वो किया। तो ये एक पूरा तसलसल है। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं, ये वही जस्टिस बाबर सत्तार हैं जिनकी पीटीआई ने सबसे ज्यादा मुखालफत की थी जब वो जज बन रहे थे। उस वक्त वो उनको अच्छा नहीं लगते थे और किसी और को बहुत अच्छे लगते थे। जो भी इंडिपेंडेंट माइंडेड जज होता है, चाहे वो बाबर सत्तार साहब हो जाएं या अतर मिनुल्लाह साहब हो जाए, वो बहुत सारे लोगों को फिर अच्छा नहीं लगते। मेरे ख्याल में आजकल पाकिस्तान में हम आइन के लिए एक तारीख दौर से गुजर रहे हैं। हमें यह मानना पड़ेगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और इस दौर के अंदर कुछ मिसालें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब तक अतर मिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो सहाफ़ी भी थोड़ा सीना चौड़ा करके फिरते थे कि कोई ज्यादा मसला नहीं होगा। अतर मिनुल्लाह साहब इंसानी हकूक के हवाले से, शख्सी आज़ादियों के हवाले से एक वाज़े मौक़िफ़ रखते थे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों जो जज साहिबान हैं जो कर रहे हैं, और वो कोई मावराए आइन कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं जो आइन गारंटी करता है कि ये मती साहब के राइट हैं, असनाद साहब के राइट्स हैं, आपके राइट्स हैं, उसकी वो बुनियादी जो बेसिक चीजें वो कर रहे हैं। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि बुनियादी आइनी चीजें जब वो कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें ऐसे लग रहा है कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आइन कानून की अमलदारी हम किस नहज पे ले आए थे। बाकी अब ये मामला आगे किधर जाएगा, मेरे ख्याल में मोजिज अदालत में है, सब जुडिस है, 6 जज साहिबान इसको सुन रहे हैं। अदालत इसको अंजाम तक पहुंचाए। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में देखिए। बट मुझे बाबर सत्तार साहब का बड़ा, आई एम वेरी इंट्रीग जिस तरीके से बाबर सत्तार साहब ने बड़ी एक लिए, यानी कानूनी मौक़िफ़ है लेकिन कानूनी भी तरह तरह के आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन आज जैसे मेरा ख्याल है वो जब वापस लेना चाहा या कुछ, तो उन्होंने कहा जब ऑर्डर आएगा फिर आप ऑर्डर पे एक्ट करना। तो देखिए ना, मसला ये ना कि इससे पहले जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि तौहीन अदालत के केस में उन्होंने अफसरान को सजाएं सुनाई। ये वही डीसी साहब हैं जिनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिखा था कि इनकी यहां से ट्रांसफर करें, पर वो उधर ही बैठे हैं। उस सजा के बाद एग्जीक्यूटिव का क्या रोल था? 1 मिनट भी क्या उन डीसी साहब को उनके ओहदे से अलहदा किया या उन्होंने अपनी कार्रवाई कोई कम की या कहीं पे काम करना कम किया? नहीं। तो एग्जीक्यूटिव तो बिल्कुल बराह रास्त जुडिशरी के आगे, जुडिशरी को फ्रस्ट्रेट करने के लिए खड़ा है। पर मेरे ख्याल में जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। और इसी वजह से आज आप किसी से भी बात कर लें, वो अटॉर्नी जनरल साहब जो हुकूमत के हर गलत काम को डिफेंड करते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं अगर बाबर सत्तार साहब के हवाले से कोई आया रेफरेंस तो मैं उनका दिफा करूंगा। भाई आप वहां पे खड़े हो, मौजूदा अटॉर्नी जनरल साहब तो उनके पार्टनर थे ना, दे वर्क टुगेदर। फिलहाल तो ये हुकूमत के और किसी और के पार्टनर बने हुए। ये किया अटॉर्नी जनरल ने हमारे साथ गुफ्तगू करके, असनाद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हुकूमत की तरफ से कोई रेफरेंस आता है तो मैं अपने अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दूंगा और मैं उनकी वकालत करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा, ये उन्होंने चंद दिन पहले उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की, और उन्होंने ये कहा कि जब जस्टिस बाबर सत्तार का नाम जज के लिए कमीशन में ज़ेर गौर आ रहा था तो उन्होंने बतौर वकील, बतौर एक पार्टनर उस लॉ फर्म के, जस्टिस बाबर सत्तार का तमाम रिकॉर्ड उन्होंने स्क्रूटनाइज किया था। उनका जितना फाइनेंशियल रिकॉर्ड था, जितने उनकी लायबिलिटीज थी, जितना उनका बिजनेस का था इशू, वो सब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से वो क्लियर किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ग्रीन कार्ड का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ग्रीन कार्ड इज नॉट अ नेशनैलिटी, और अगर नेशनैलिटी होती भी तो पाकिस्तान के कानून के तहत जजेस का ड्यूल नेशनैलिटी जो है वो गैर आईनी नहीं है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जजेस पे पाबंदी है, क्योंकि अभी भी 2 सिटिंग जजेस हाई कोर्ट्स के ऐसे हैं जो ड्यूल नेशनल हैं। तो सिर्फ एक जस्टिस बाबर सत्तार जो कि ड्यूल नेशनल भी नहीं है, जस्टिस बाबर सत्तार। और दूसरी बात, नसीम आपने कहा कि कानून में तो दरख्वास्त वापस लेने की एक नॉर्मल सी बात है, लोग दरख्वास्त डालते हैं, वापस ले लेते हैं। लेकिन जब सरकार के इदारा दरख्वास्त डालता है और फिर वापस लेता है तो वो अवाम की जेब से पैसा जाता है, नुकसान होता है, टाइम जाया होता है। और खास तौर पे जब मैलिस हो, बदनीयती हो, तो फिर अदालत इजाजत नहीं देती और देनी भी नहीं चाहिए।